हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में और जानेंगे इसके कुछ खास फीचर्स और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वर्ड सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है अब्राहम लिंकन का सबसे फेमस कोट, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी लोगों की एक सरकार जो कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। सिंपल डेफिनेशन अगर हम डेमोक्रेसी की देखें तो वो है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें कि रूलर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं, उन्हीं में से इंडिया भी एक है, पर बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, चाइना, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। अब बात आती है कि ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोक्रेसी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही होगी और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा चुना जाएगा। अब वो आदमी जिसको लोग चुन रहे हैं, जिसको वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर देने वाले हैं, अगर वो फेयरली चुना जाएगा तभी तो वो फेयर डिसीजन दे पाएगा। तो यानी सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो भी इलेक्शन होगा वो फ्री और फेयर हो, जिससे कि वही आदमी चुना जाए जो कि एलिजिबल है, और अगर कोई आदमी पावर में है और वो गलत काम कर रहा है तो उसको हटाने के भी चांसेस उतने ही फेयर हों। अब अगर फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी इलेक्शन हो उसमें हर आदमी की इक्वल सेइंग हो, यानी हर आदमी को इक्वल राइट्स हों। तो इसलिए डेमोक्रेसी की थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी चुनकर आए, फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू आए, पर वो पावर में आने के बाद अपनी मर्जी से जैसे मर्जी ऊट पटांग डिसीजन लेने लगे। इसी से बचने के लिए डेमोक्रेसी में ये बोला गया है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। इतने फीचर्स होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करते हुए बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में लीडर हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता है। इसके अलावा यह भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का गेम है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में मोरालिटी नाम की चीज़ बचती ही नहीं है। इसके अलावा यह भी बोला जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को राजी करके म्यूचुअल कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी डिले हो जाती है। मोस्टली ये होता है कि जो इलेक्टेड लीडर होता है वो 100% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि कई बार लीडर सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसके अलावा क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है, जिसकी वजह से इसमें करप्शन आने के बहुत चांस होते हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में क्योंकि सारी पावर लीडर के पास होती है फाइनल डिसीजन लेने की, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल को डिसीजन लेना आता ही नहीं है या उसमें डिसाइड करने की कैपेसिटी ही नहीं है। ये सब आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह सही हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डेमोक्रेसी के कुछ फ़ायदे नहीं हैं। आइए देखते हैं डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि लीडर को ऐसा लगता है कि अगर उसने काम अच्छा नहीं करा तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्योंकि डेमोक्रेसी में म्यूचुअल कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में ऐसे मेथड्स हैं जो कि
डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। अब क्योंकि एक डिसीजन जो लिया जाता है वो बहुत डिस्कशन के बाद ही लिया जाता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा फीचर जो है कि हर आदमी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की डिग्निटी बढ़ती है और उनमें इक्वलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी में अपने लीडर को चुनने के लिए जो अधिकार समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के पास है, वही अधिकार समाज के आगे वाले वर्ग के पास भी वही अधिकार हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो डेमोक्रेसी में है वो ये है कि डेमोक्रेसी अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो लीडर है वो अगर अपनी डिसीजन मेकिंग से कुछ गलत डिसीजन लेता है, वह आने वाले कुछ टाइम के बाद बदला भी जा सकता है, क्योंकि इसमें लीडर के चेंज होने की कैपेबिलिटी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैंने जो कोशिश करी है आपको डेमोक्रेसी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की, उससे आपको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ समझने में हेल्प मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।